Good morning. I am from Lokmanya Tilak School. Students of class 4th, we have started chapter number 7. हिंदी में पाठ 7 कारक आपका शुरू हो चुका था. केस आपको पता है दो शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं जो शब्द, उन्हें हम कारक कहते हैं. पुलिस ने चोर को पकड़ा. पुलिस और चोर के बीच में ने और को लगा है. कारक है दीप्ति पाठशाला को गई. तो दीप्ति और पाठशाला के बीच में को है. दादाजी दवा ली, इनके बीच में भी के लिए है. ठीक है. कारक के भेद हम लोग ने पढ़े थे. कारक के 8 भेद होते हैं. इसको मैंने लर्न करने का आपको तरीका भी दिखाया था. इनकी विभक्तियों के साथ कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर और संबोधन हे रे अरे. कर्ता कारक किसे कहते हैं ये भी आपको पता. जैसे क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं. कर्म कारक किसे कहते हैं? कार्य का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं. और उसके बाद करण कारक उसे कहते हैं जिससे संबंध होता है. जैसे से, द्वारा, के द्वारा, ये सब संबंध होता प्रकट होता है तो उसे करण कारक कहते हैं. संप्रदान कारक किसे कहते हैं? अब हाँ, संप्रदान के लिए को के लिए हेतु. जैसे भिखारी को भीख दे दो, निर्मला के लिए दवा ले ला दो, और नाली सफाई हेतु प्रार्थना पत्र लिखो. कोई संबंध जोड़ रहा है, संबंध जोड़ने के लिए विभक्ति चिन्ह को के लिए आता है. अपादान कारक एब्लेटिव केस. संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं. यहीं से हम लोग का शुरू है अपादान कारक. इसका विभक्ति चिन्ह से है. जैसे पेड़ से फल गिरता है. ठीक है, अलग हो गया ना. से का इस्तेमाल उसमें भी था करण से, करण कारक में, लेकिन उसमें संबंध जोड़ने के लिए था, इसमें संबंध तोड़ने के लिए. पेड़ से फल गिरता है, अलग हो गया. बालक छत से गिर पड़ा, बालक अलग हो गया छत से. घुड़सवार घोड़े से गिर गया, घुड़सवार घोड़े से अलग हो गया. माँ घर से बाजार गई, घर से अलग हो गई. ठीक है. पिताजी ऑफिस से निकल पड़े, ऑफिस से पिताजी का संबंध अभी के लिए खत्म हो गया. उससे निकल पड़े, ऑफिस और पिताजी अलग अलग हो गया. अब छठा संबंध कारक जेंटिव केस. जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति वस्तु का संबंध दूसरी व्यक्ति या वस्तु से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं. इसका विभक्ति चिन्ह का के की रा रे री है. जैसे मेरी पुस्तक, मेरे खिलौने. ठीक है. संबंध मेरी पुस्तक, देखिए री लग गया, माँ में री लग गया, मेरी पुस्तक, मेरे खिलौने. ए रा में रे लग गया, मेरे खिलौने. ठीक है. अब अधिकरण कारक लोकेटिव केस. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान या आधार आदि का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है. इसका विभक्ति चिन्ह में पर है. जैसे टोकरी में फल है, बिल्ली छत पर बैठी है, पुस्तक मेज पर है. सबका संबंध है. टोकरी का फल का टोकरी से, बिल्ली का छत से, और पुस्तक का मेज से. पर में पर. ठीक है. इसका विभक्ति चिन्ह यह है. संबोधन कारक. संज्ञा व सर्वनाम संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं. इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ जैसे हैं. अरे तुम अभी यहीं हो. हे मालिक दया करो. ठीक है. ये जो तालिका है इसको बहुत ध्यान से देखिए. कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान, संप्रदान का के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे. इन्हीं का वाक्य प्रयोग दिया. आप अपनी तरफ से भी वाक्य प्रयोग समझ सकते हैं. ठीक है. ध्यान देने योग्य बातें. क्या बातें हैं ध्यान देने योग्य, देखते हैं. संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
वाक्य के दूसरे शब्द से बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम कर्म कारक कहेंगे। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का पता चलता है उसे करण कारक कहते हैं। किस साधन से काम हो रहा है ये करण कारक बताता है। ये देखिए, निम्नलिखित विभक्तियों से संबंधित कारकों के नाम लिखिए। ये कारक के नाम लिखे हुए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति, इसे सब बच्चे बुक में कर लेंगे। ठीक है, ये आपका बुक वर्क फिनिश हो गया। कॉपी में आपको क्या करना है देख लीजिए। कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक और करण कारक में बदलाव, और करण तथा अपादान कारक। इसको मत करिएगा, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं। Okay children, good day. Read this chapter.